परिस्थिति ऐसा हो गया है कि मैं पीएचडी होल्डर छात्र हूँ। मैं केमिस्ट्री से स्टेट पास हूँ, स्टेट 19। हम एमएड भी पास है। सरकार हमारे लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर रही है। आज सरकार हमारे साथ खेल रही है, भाई सवाल यही है कि आज हमारी स्थिति लेकिन आज मेरे साथ कैसी स्थिति हो गई है कि आज मेरे माता पिता भी मुझे घर से निकालने के लिए, हम जिस लड़की से प्यार करते थे उस लड़की भी हमको छोड़ के चली गई इस नौकरी के चक्कर में। साहब हमारी पूरी स्थिति खत्म हो गई है। इसलिए आप लोग मीडिया जो भी बंधु सुन रहे हैं, कृपया आप लोग जो है तेजस्वी भैया के पास पहुंचाइए। मौजूद है अभी हमारे पीछे तमाम ये जो देख रहे हैं भैंस पे बैठे हुए एसटीईटी वाले स्टूडेंट हैं। एसटीईटी का है या फिर सीटेड बीटेड जो भी का है, सिर्फ शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इसी बीच इन लोगों का बड़े पैमाने पर भैंस पर बैठकर बड़ा आंदोलन किया गया है। पूरे पटना में मार्च निकाला गया है कि भैया जब तक कि हमारी बहाली अगर इस महीना के अंत तक विज्ञप्ति नहीं आता है तो फरवरी में तांडव मचा देंगे, ऐसा इन युवाओं का कहना है। हम तमाम युवाओं से बातें किए हैं और आगे भी हम बात चलते हैं, करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन एसटीटी और सीटेड बीटेड जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी रास्ते पर अभी तक है, आखिर सरकार क्या चाहती है। क्या वाकई में ये लोग रास्ते पर उतरने को मजबूर क्यों किया जाता है सरकार की तरफ से कि भैया एक तरफ नौकरी की दावा सरकार करती है तो दूसरी तरफ रास्ते पर इस प्रकार युवा देख सकते हैं। पीएचडी कर चुका युवा आपको सामने भैंस पे बैठा हुआ नजर आ रहा होगा, भैंस पे बैठा हुआ है तो देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे एक स्टूडेंट से, बात करेंगे। एक मिनट दिखा रहे हैं आप एक मिनट भाई, एक प्रॉब्लम नियुक्ति करिए जी बोलिए सर। अभी भैंस पर जो आप बैठे हैं इससे क्या लगता है कि कुछ सरकार को सीख मिलेगी सर? सरकार को सीख लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो हम लोग भविष्य में उनको दिखा देंगे। 80,402 को अविलंब नियुक्ति करनी पड़ेगी। हम लोग 2019 से सड़क पे हैं, नीतीश जी समाधान यात्रा करते, जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद करते हैं, उसी पैसे सब शिक्षकों को नियुक्ति करिए। आप खुद कहते हैं आपके अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों का घोर कमी है। तो जब कमी है तो आप अविलंब नियुक्ति करिए। एक बात बताइए सर, ये जो भैंस पर जो बैठे हैं भाई साहब, एक मिनट हट जाइए थोड़ा साइड हो जाइए, तो माइक पे ध्यान दीजिए, कलर में माइक। क्या लगता है कि ये जो भैंस में धरना प्रदर्शन करने से क्या शिक्षा विभाग पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, शिक्षा विभाग को सोचना पड़ जाएगा। आगे रहे शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा विभाग को अविलंब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये शिक्षा का बात है। बिहार गरीब किसान मजदूर के बच्चों को ठगने का काम करते हैं, ये ठगना नहीं चलेगा। जी बोलिए। देखिए बिहार की जनता को ये ठगने का काम कर रहे हैं, ये ठगना नहीं चलेगा। अविलंब एसटीटी 19 को नियुक्ति देना पड़ेगा। देख रहे हैं जो कि भैंस के माध्यम से हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भैंस सरकार का शिक्षा विभाग और सरकार बिहार सरकार पूरा भैंस बन गई है। तो ये सांकेतिक प्रदर्शन है। जिस तरह से भैंस के आगे आप बीन बजाइएगा तो भैंस नहीं सुनती है, दूसरी तरफ बिहार सरकार। स्थिति ऐसा हो गया है कि मैं पीएचडी होल्डर छात्र हूँ। मैं केमिस्ट्री से स्टेट पास हूँ, स्टेट 19। हम एमएड भी पास है। सरकार हमारे लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर रही है। आज सरकार हमारे साथ खेल रही है, भाई सवाल यही है कि आज हमारी स्थिति भैंसिया की समान हो गई है। सरकार हमारे जैसे लड़का को जो है सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है। स्टेट 19 का बात नहीं कर रहा है महोदय, हम लोग जाए तो कहा जाए। हमारी मानसिक स्थिति, हमारा समाज में कोई इज्जत नहीं रह गया है। जहाँ जाते हैं लोग हमें गलत दृष्टि से देखते हैं, हम लोग जाए तो कहा जाए। हमारी एक ही मांग है तेजस्वी यादव जी से, हाई स्कूल +2 में 7वां चरण की बहाली करें, नहीं तो हम लोग को इच्छा मृत्यु दे। हम इस राज्य में पैदा होकर गलती कर दिए हैं क्या हम गलती कर दिए हैं स्टेट 19 की परीक्षा पास करके? मैं अच्छा के बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं। हमारी भैंसिया की समान स्थिति हो गई है। आज जादू समाज का लड़का है, आज इस स्टेट 19 में सभी वर्ग के छात्र हैं। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप शिक्षा पर ही राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, आप संविधान यात्रा कर रहे हैं, आप कैसा संविधान, आपकी कैसी यात्रा जिसमें आप शिक्षक ही नहीं है सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल +2 में आप हमारे मानसिक प्रताड़ना के साथ खेल रहे हैं। ये छात्रों का समाधान किए बिना आप प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आपसे मांग कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि 7वां चरण स्टेट 19 का विज्ञापन दीजिए और हमारे मानसिक प्रताड़ना के साथ मत के लिए साहब। हम भी आपके राज्य के बच्चे हैं, साहब। अब आपसे मांगते हैं सर कि हमें विज्ञापन दीजिए।
स्टेट 19 का विज्ञापन दीजिए साहब, ऐसा स्थिति मत बनाइए। मैं केमिस्ट्री में इतना अच्छा लिखा पढ़ लिख के आया, मैंने सोचा कि सरकारी विद्यालय में जाके गरीब बच्चों का कल्याण करूंगा, लेकिन आज मेरे साथ कैसी स्थिति हो गई है कि आज मेरे माता पिता भी मुझे घर से निकालने के लिए, हम जिस लड़की से प्यार करते थे उस लड़की भी हमको छोड़ के चली गई इस नौकरी के चक्कर में। साहब हमारी पूरी स्थिति खत्म हो गई है। इसलिए आप लोग मीडिया जो भी बंधु सुन रहे हैं, कृपया आप लोग जो है तेजस्वी भैया के पास पहुंचाइए। शिक्षा मंत्री शर्म करो, स्टेट 19 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करो। बिहार सरकार होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। आवाज आ रहा है कि नहीं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग फैल सब आ जाइएगा ना पूरा उनका। आप लोग फाइट कीजिए। आज हम लोग बिहार सरकार का प्रतिकार तुरंत कर रहे हैं। 4 सालों बिहार सरकार की स्थिति भैंस के समान है। हम लोग आंदोलन करते हैं लेकिन उसके कान पर जू नहीं रखती है। जिस प्रकार से भैंस के आगे बीन बजाने से कहावत है, उसी कहावत को सत्य के साथ लकड़िया से बीन में बजाओ ना। आज हम लोग मजबूर हो गए हैं। क्या करें, मजबूर हो गए हैं। शिक्षा मंत्री हम लोग की बात को सुन नहीं रहे, शिक्षा मंत्री हम लोग बात को सुन नहीं रहे हैं। मजबूर है बिहार सरकार। क्या लगता है सफलता मिलेगी? भैंस बैठे हुए कि शिक्षित बोलते नहीं है, इधर उधर की बात तो खूब करेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, लेकिन शिक्षा की बात नहीं करेंगे। नौकरी नहीं मिली थी, पिछली बार डंडा मिली थी। बस वो जब भी हम लोग मांग करते हैं तो वो डंडा देते हैं, दूसरा कुछ नहीं डंडा देते हैं। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद हम लोग की है कि हम लोग बिहार सरकार का प्रतिकार विरोध करने ही हम लोग आए हैं, और हम लोग बताना चाहते हैं कि आप हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपके आगे हम लोग लगातार 4 सालों से गुहार लगा, आप सुनने को तैयार नहीं। विरोध का फल मिलेगा? क्यों नहीं मिला चाहिए? अगर शिक्षा मंत्री देखिए किस तरह से सीटेट अभ्यर्थी जो है, स्टेट अभ्यर्थी जो है, किस तरह से अपना हौसला को कैसे खो रहे हैं, और देख रहे हैं कि आप जॉब पाने के लिए विज्ञप्ति लेने के लिए किस तरह से कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं बिहार सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं बिहार के युवा हैं। ये बीरबल की खिचड़ी बन रही है, कब पक्की होगी आप ही बता सकते हैं, और आपके माध्यम से। एक मिनट सर, इनको जो देख रहे हैं इनकी एज 38 बताया ना, 38 ईयर्स हो गया। अब ये कितने साल में मास्टर साहब बनेंगे और कितने साल मास्टरी करेंगे और कितने साल बाद रिटायर हो जाएंगे, इनको खुद मालूम ही नहीं है। यही है हमारे बिहार के शिक्षा विभाग में सबसे भ्रष्ट अगर कहा जाए तो बिहार की भैया शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग है सबसे भ्रष्ट। और अभी तो सीटेट का एग्जाम हो रहा है, उसमें धड़ल्ले से लोग पैसा दीजिए और क्वेश्चन सिस्टम में हैंग हो जा रहा है, दूसरा सिस्टम दूसरा का सिस्टम दूसरा चला रहा है। ये निकम्मी सरकार है, किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पूरी सरकार है ये अंग्रेज की पॉलिसी पर चल रहा है। पहले हम लोगों ने स्टेट का एग्जाम दिया, उसमें मेरिट और नॉन मेरिट कह के बांट दिया। उसके बाद में लोग कोर्ट गया, कोर्ट जाने के बाद में फिर निर्देश आया, उसको भी नहीं पालन किया। उसके बाद में हुआ कि सर्टिफिकेट पर मेरिट और नॉन मेरिट का बात नहीं रहेगा, सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, बाकी मेगा सूची बनेगा आपको नियोजन इकाई में। सर्टिफिकेट पर मेरिट और नॉन मेरिट दोनों लिखा हुआ मिला। क्या क्या चीज पास है? हम तो अभी अब PhD अवार्डेड होने जा रहे हैं माननीय मगध यूनिवर्सिटी से। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखिए, सरकार जो है इसकी पॉलिसी ही अंग्रेज